गुड़गांव एक ऐसी मिलेनियम सिटी जिसे इंडिया का सिंगापुर बुलाया जाता है। गुड़गांव की प्रति व्यक्ति आय भारत में तीसरी सबसे अधिक है और गुड़गांव भारत का दूसरा सबसे बड़ा आईटी केंद्र और तीसरा सबसे बड़ा वित्तीय और बैंकिंग केंद्र भी है। इसके अलावा ये शहर भारत के सबसे बड़े मेडिकल और टूरिज्म इंडस्ट्री का घर है। ये शहर भारत की कई बड़ी कंपनियों के मुख्यालय के रूप में कार्य करने के साथ हजारों स्टार्टअप कंपनियों का घर भी है और 250 से अधिक फॉर्च्यून 500 कंपनियों के स्थानीय कार्यालय यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा ये शहर हरियाणा राज्य के कुल वार्षिक आर्थिक निवेश का लगभग 70% योगदान देता है, जिसने इसे उत्तर भारत में हाई टेक इंडस्ट्रीज के लिए एक प्रमुख केंद्र बनने में मदद की है। तो चलिए आज हम भारत के सैटेलाइट सिटी गुड़गांव के बारे में ऐसे ही कुछ रोचक बातें और फन फैक्ट्स जानते हैं। गुड़गांव यमुना की एक सहायक नदी साहिबी नदी पर स्थित है, जिसे बहुत से लोग आज भी दिल्ली का ही पार्ट मानते हैं, लेकिन असल में ये दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है और यह शहर हरियाणा के अंतर्गत आता है। आप में से बहुत से लोगों के लिए गुरुग्राम एक नया शहर हो सकता है, लेकिन असल में इस शहर का इतिहास हजारों साल पुराना है। इस शहर का वर्णन महाभारत काल में देखने को मिलता है। गुरुग्राम का मतलब होता है गुरु का ग्राम। ये वही जगह है जहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को शिक्षा देते थे और बाद में युधिष्ठिर ने ये जगह गुरु द्रोणाचार्य को भेंट कर देते हैं। इस शहर के साथ महान गुरु भक्त एकलव्य से भी गहरा संबंध है। यहीं पर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा था। अगर आप लोगों ने महाभारत देखी हो तो उसमें पांडवों और कौरवों का बचपन भी दिखाया जाता है, जहाँ वो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते हैं। एक बार खेल खेल में उनकी गेंद कुएं में गिर जाते हैं। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य तीर फेंककर उस बॉल को बाहर निकालते हैं। कहते हैं कि वो कुआं आज भी मौजूद है। साथ ही गुरुग्राम में गुरु द्रोणाचार्य का मंदिर भी बना हुआ है। दोस्तों, समय के साथ इस जगह का नाम बदलता गया और लंबे समय तक गुरुग्राम के नाम से इसकी पहचान बने रहे। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना के साथ ही गुड़गांव की भी स्थापना हुई थी और 2016 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका नाम गुड़गांव से बदलकर वापस गुरुग्राम रखते हैं, लेकिन आज भी अधिकांश लोग इसे गुड़गांव के नाम से ही जानते हैं। गुरुग्राम को आज कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे सैटेलाइट सिटी, मिलेनियम सिटी और आईटी कैपिटल ऑफ नॉर्थ इंडिया जैसे नाम से बुलाया जाता है। पिछले कुछ दशकों में गुरुग्राम में अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हुआ है। कहा जाता है कि साल 2050 तक इस शहर की पूरी कायापलट हो जाएंगे और इसकी गिनती वर्ल्ड क्लास सिटीज में किया जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार गुरुग्राम की कुल जनसंख्या है 11,53,000। अब वही पर कैपिटल इनकम के मामले में इसकी गिनती भारत में तीसरी स्थान में आते हैं। इसके अलावा ये शहर हरियाणा राज्य के कुल वार्षिक आर्थिक निवेश का लगभग 70% हिस्सा इसी शहर से आते हैं। एजुकेशन के मामले में भी गुरुग्राम शहर काफी विकास किया है और जहां पर भारत की टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं और साथ ही कई स्कूल भी खुल गए हैं, जहां हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। वहां गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, श्री गुरु गोविंद सिंह ट्राइसेंटिनरी यूनिवर्सिटी और एमिटी यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटीज यहां मौजूद हैं और यही वजह है कि आज गुरुग्राम का लिटरेसी रेट 85% तक पहुंच गया है। बता दें कि आज पूरे गुरुग्राम में हर प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं और इसी वजह से प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में सबसे ज्यादा प्रोफेशनल्स गुरुग्राम में रहते हैं और रोजगार के अवसर तलाशने के लिए आज दुनिया के कोने कोने से लोग गुरुग्राम में आकर बस रहे हैं और यहीं पर नौकरी कर रहे हैं। गुड़गांव भारत का दूसरा सबसे बड़ा आईटी केंद्र और तीसरा सबसे बड़ा वित्तीय और बैंकिंग केंद्र भी है। इसके अलावा गुड़गांव भारत के सबसे बड़े मेडिकल और टूरिज्म इंडस्ट्री का घर है। गुरुग्राम आज के समय में हरियाणा का एक प्रमुख फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल हब बन गया है। 1970 में यहाँ पर मारुति सुजुकी ने अपना पहला प्लांट स्थापित किया था और उसके बाद से ही शहर का विकास शुरू हुआ। आज न जाने कितनी ही कंपनियां गुरुग्राम में अपने पैर जमा चुके हैं, जैसे पेटीएम, अपोलो, यात्रा.com, अमेरिकन एक्सप्रेस, गूगल, TCS, BMW, विप्रो और कोका कोला सहित तमाम कंपनियों के हेडक्वार्टर्स आज गुरुग्राम में मौजूद है। लेकिन प्राचीन काल में गुड़गांव को हमेशा कृषि महत्व के स्थान के रूप में देखा जाता था। जनसंख्या में मुख्य रूप से किसान शामिल थे और अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर थे। पर दिल्ली की बढ़ती आबादी को देखते हुए गुरुग्राम शहर को बसाने की शुरुआत किए गए। माना जा रहा था कि इस शहर के बाद दिल्ली पर कंपनियों का बोझ कम होगा और वास्तव में भी ऐसा देखा गया। आज बिजनेस हब के मामले में गुरुग्राम दिल्ली शहर को काफी पीछे छोड़ चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी गुरुग्राम काफी आगे है। जैसे आप एमजी रोड को ही ले लीजिए। अब एमजी रोड और साइबर सिटी जैसी जगह अगर कोई पहली बार जाए तो उसे ऐसा लगेगा मानो किसी दूसरे देश में चले आए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरुग्राम में ही हरियाणा का पहला क्राइम ब्रांच स्टेशन स्थापित किया गया था।
गुरुग्राम में ही राज्य का पहला फूड बैंक ओपन हुआ था और यहीं पर पहली ग्रीन रोड बनाए गए थे। और इन सब से एक बात तो साफ है कि आज हरियाणा के विकास में गुरुग्राम शहर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर आपको नाइट लाइफ पसंद है तो गुरुग्राम आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक शानदार नाइट क्लब और बार मिल जाएंगे जहाँ जमकर पार्टी और मस्ती कर सकते हैं। यहाँ शराब की क्वालिटी भी बेस्ट माने जाते हैं और काफी किफायती दामों पर हर प्रकार की ब्रांडेड शराब मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी की हिसाब से देखा जाए तो ये शहर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित है और दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली से जुड़ा हुआ है। साथ ही मेट्रो गुरुग्राम में परिवहन का सबसे लोकप्रिय साधन है। ये दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन द्वारा दिल्ली मेट्रो नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। साथ ही शहर में कई और मेट्रो रूट प्रस्तावित हैं, जिनमें रैपिड मेट्रो सबसे प्रमुख है। गुड़गांव इतना आधुनिक शहर होने के बावजूद भी यहाँ कुछ जगह भूतिया भी माने जाते हैं। जैसे एमजी रोड पर लोगों को एक सफेद साड़ी पहने हुई चुड़ैल नजर आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अशोक विहार फ्लाईओवर के पास एक महिला रात को सभी से रास्ता पूछते हैं। सेक्टर 7 के अपार्टमेंट में रात को आवाजें सुनाई देती है। कहा जाता है कि यहाँ पर बाथरूम में एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दिए गए थे और उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटक रहे हैं। सेक्टर 56 में एक जगह रात के समय में अपने आप लाइट्स ऑन ऑफ हो जाते हैं। सेक्टर 15 में रात के समय में सड़कों पर एक कार चलते हुए नजर आते हैं, जिसमें कोई ड्राइवर मौजूद नहीं होता। इन सब के अलावा भी साइबर सिटी में लोगों ने कई बार कुछ अनजान रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन इन सब बातों में कितनी सच्चाई है इसका दावा नहीं किया जा सकता। गुड़गांव हर मानसून में शहरी बाढ़ के लिए भी कुख्यात है। हीरो होंडा चौक, बसई, धनकोट, सेक्टर 37 के आसपास NH8 के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बाढ़ देखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दशकों के दौरान उन्मत्त निर्माण इन समस्या का कारण बताया जा रहा है। तो दोस्तों, हरियाणा की शान गुरुग्राम के बारे में जानकारी कैसा लगा और इसमें आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगले वीडियो में आप कौन से टॉपिक के बारे में जानकारी चाहते हैं ये हमारे साथ शेयर करना। यदि आप ऐसे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता हूँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।